वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर्स। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर्स। HSSC हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ब्रांड एम्बेसडर से पूछती है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और हमारी वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला है, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर की। तो हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं बाबा रामदेव। ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेद और योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये भी बाबा रामदेव हैं। दो चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव हैं, एक हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर और एक आयुर्वेद और योग के ब्रांड एम्बेसडर भी बाबा रामदेव हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आयुर्वेदिक कितने प्रोडक्ट आते हैं पतंजलि नाम से, बाबा रामदेव के आते हैं वो। तो ये बात आपको पता ही है, तो इस चीज़ से आपको याद रह जाएगा कि आयुर्वेद और योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। और योग गुरु भी बाबा रामदेव है, ये बात आप जानते हैं। हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर भी बाबा रामदेव हैं। तो बाबा रामदेव से रिलेटेड 2-3 बातें हम जान लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए बाबा रामदेव से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है मिस ना हो। तो बाबा रामदेव का जन्म जान लीजिए पहले। सबसे पहले तो बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर महेंद्रगढ़ में। तो ये बात आपको याद रखनी है, इनका जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1965 को। और कहाँ पर हुआ था? सैयद अलीपुर महेंद्रगढ़ में। दूसरी बात यह है कि बाबा रामदेव के गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। क्या नाम था? आचार्य बलदेव। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ये तो बिल्कुल ईजी है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है टीबी फ्री मिशन। टीबी फ्री मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है हमारे वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर और अभिनेता अमिताभ बच्चन। ठीक है। टीबी फ्री मिशन की शुरुआत जो है वो गुरुग्राम से हुई थी, और हमारे वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और टीबी फ्री मिशन से आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। पहली ये कि हरियाणा सरकार जो है टीबी से ग्रस्त जो मरीज होते हैं उन्हें 6 महीने तक हर महीने 500 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई मरीज टीबी से ग्रसित है और उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति सरकार को जानकारी देता है, तो उसे इनामी राशि के तौर पर 500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है मानुषी छिल्लर। 2017 में मिस वर्ल्ड रही हैं मानुषी छिल्लर। और ये बामडोली गांव है, बहादुरगढ़ के पास पड़ता है। और बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। तो ये जगह जो है आपको याद रखनी है, ये इनका जन्म स्थान है। और मिस वर्ल्ड रही हैं 2017 में मानुषी छिल्लर। इन्हें ही एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और ज़्यादातर ये रोग महिलाओं में पाया जाता है। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एनीमिया फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 2017 में मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाने वाली दीपा मलिक को हरियाणा चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दीपा मलिक का जन्म जो है 30 सितंबर 1970 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? भैंसवाल सोनीपत में। तो इतनी बातें आपको दीपा मलिक से भी याद रखनी है कि इनका जन्म 30 सितंबर 1970 को हुआ था। और कहाँ? भैंसवाल सोनीपत से ये बिलोंग करती हैं। और पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इन्हें ही हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका
हरियाणा संस्कृति आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। ये एक IAS ऑफिसर हैं और इन्हें ही हरियाणा संस्कृति आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हरियाणा से बाहर यानी कि पूरे देश में और देश और विदेश में भी हरियाणा संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगी, उसके बारे में जानकारी देंगी। तो इन्हें इसीलिए हरियाणा संस्कृति आयोग का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अभिनेता संजय दत्त को। ठीक है, नशा छोड़ो अभियान जो है बेटा बचाओ नशा भगाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये सिरसा से शुरू किया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। और संजय दत्त जो हैं हरियाणा के यमुनानगर ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नशा छोड़ो अभियान बेटा बचाओ नशा भगाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। कहाँ से? सिरसा से। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन ड्यू का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अर्जुन वाजपेयी को। गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है शेखर गुरेरा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है साक्षी मलिक। ठीक है, मोखरा रोहतक से ये बिलोंग करती हैं। 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ था और रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि इन्होंने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और जिस दिन इन्होंने ये पदक जीता था उस दिन रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन के दिन ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी पानीपत से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अगर इंडिया लेवल पे यानी कि भारत के हिसाब से देखें तो माधुरी दीक्षित हैं। और हरियाणा की अगर पूछ ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो साक्षी मलिक हैं। और जिला वाइज भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, तो हम वो भी देख लेते हैं। सोनीपत से बनाया गया है अन्नू कुमारी को, ये UPSC टॉपर रही हैं। और सिरसा से बनाया गया है श्वेता पूनिया को, ये एथलीट हैं। पानीपत से बनाया गया है प्रीति चौधरी को और पंचकुला से बनाया गया है शिवानी कपूर को। तो ये चारों भी आपको याद रखनी है। सिरसा से सविता पूनिया, सह से सिरसा और सह से सविता। पानीपत से प्रीति चौधरी यानी पै से पानीपत और पै से प्रीति चौधरी। तो ये दो तो आपको वैसे याद रह जाएंगी और दो आप ऐसे याद रख लेना। ये UPSC टॉपर रही हैं तो ये आपको वैसे भी याद होगी, बहुत बार बहुत न्यूज़ में रही थी ये। सोनीपत से अन्नू कुमारी है, सिरसा से श्वेता पूनिया, पानीपत से प्रीति चौधरी और पंचकुला से शिवानी कपूर। नेक्स्ट देखते हैं चेचक व खसरा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है गौरी शोराण। और ये कहाँ से हैं? ये रोहतक से हैं और ये शूटर हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। गौरी शोराण कौन है? ये एक शूटर हैं और ये रोहतक से बिलोंग करती हैं और इन्हें ही चेचक व खसरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और खसरा व रूबेला का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है मनु भाकर को। देखिए सिर्फ एक वर्ड का ही फर्क है, इसमें चेचक है और इसमें रूबेला है, तो आप कंफ्यूज मत होना। चेचक व खसरा अगर लिखा हो तो गौरी शोराण टिक करना है और खसरा व रूबेला लिखा हो तो मनु भाकर टिक करना है। ठीक है, खसरा व रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर है मनु भाकर। ये भी शूटर हैं और इनका जन्म जो है इम्पोर्टेंट है, तो पूछा गया है एग्जाम में। तो इनका जन्म है 18 फरवरी 2002। 18 फरवरी 2002 में इनका जन्म हुआ था और इनका गांव है गोरैया जो झज्जर में पड़ता है। और गौरी शोराण कहाँ से है? रोहतक से है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है SIS यानी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनीता कुंडू को। ये फरीदपुर हिसार से बिलोंग करती हैं और ये एक पर्वतारोही हैं और नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली
पहली महिला हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? अनीता कुंडू। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? फरीदपुर हिसार से। और इन्हें ही सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, सूरजकुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। देखिए, पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं, और सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं। ठीक है, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है, और इसकी शुरुआत जो है 1987 में हुई थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, खेलों के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये हैं योगेश्वर दत्त। ठीक है, और फिर इंडिया कैंपेन जो है खेल मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। फिर इंडिया कैंपेन की, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है सुरम्य ज्योति, ये हिसार की रहने वाली हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये थे हमारे हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले और हमें भी पता चले कि आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं। और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना है और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।